इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। एआई टूल्स फॉर रिसर्च सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टूल्स के बारे में जानकारी लेने वाले जो कि रिसर्चर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए सबसे पहले देखते हैं उस टूल्स का नाम क्या है, फिर उसके बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, वो सब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाने के बाद आपको manuscript.ai इस तरह से आपको सर्च करना है, manuscript.ai। और जैसे ही पहली जो लिंक आपको दिखाई देती है, इस लिंक को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से काम चलेगा या कौन कौन से फंक्शंस है उसके बारे में सभी डिटेल्स इस जगह पे दिए गए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इट इज मैन्युस्क्रिप्ट इज एआई टूल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर राइट, साइट, एडिट एंड ह्यूमनाइजेशन। तो इन सब के लिए मतलब राइट करता है आपके लिए, साइट भी करके देता है, एडिट कर, तो ऑल इन वन ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट .ai है। इसमें हम लोग एआई बुक राइटर्स कर सकते हैं, एआई नोवेल एडिटर, एआई फॉर रिसर्च पेपर। मैन्युस्क्रिप्ट एआई जो है वो उसके की फीचर्स क्या है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट एआई जो है वो क्या है कि स्मार्ट लिटरेचर रिव्यू है। इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छी तरह से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। सेकंड, वी हैव डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म। तो मैन्युस्क्रिप्ट.ai के थ्रू हम लोग प्लेगरिज्म डिटेक्शन भी कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट की ओरिजिनलिटी को जज कर सकते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट.ai जो टूल है उसमें एआई राइटिंग सपोर्ट भी दिया है कि आप उसका इस्तेमाल करके आप राइटिंग भी उसमें कर सकते हैं। साइटेशन मैनेजमेंट है, जर्नल फाइंडर्स है कि आपको अगर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई जर्नल्स ढूंढने तो आप जर्नल फाइंड भी कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट एआई जो है वो कोलैबोरेटिव टूल है, तो ये एक सबसे बड़ी इसकी की फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, तो सेव टाइम विथ ऑटोमेटिक टास्क। तो मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा हमें क्या है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचता है और ऑटोमेटिक वे में जाके हम लोग कुछ भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इंप्रूव मैन्युस्क्रिप्ट क्वालिटी एंड रीडेबिलिटी, ऑब्वियसली क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट एआई जो है वो एआई राइटिंग सपोर्ट दे रहा है, तो इसलिए जो भी मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटीज जो है या रीडेबिलिटी है जो वो बहुत अच्छी तरह होती हुई दिखाई। इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ पब्लिकेशन बाय मीटिंग जर्नल गाइडलाइन, तो जिस जर्नल की जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पब्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। एसेसिबल एंड बेनिफिशियल फॉर रिसर्च ग्लोबली, ग्लोबल के कितने भी बहुत सारे मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड के रिसर्चर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी ऐसा टूल है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते मैं आपको बताने वाला कि किस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट एआई इस प्रकार का इंटरफेस देखने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है कि एक तो आप ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो गूगल लॉगिन विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। और ये लॉगिन विद गूगल के ऊपर करने के बाद आपको आपका अकाउंट डिटेल्स सिलेक्ट करना है और फिर जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है मतलब जो कंटिन्यू करना है, फीचर्स एक्सेप्टेड करने, ये सब आपको तैयार करना है। ये सब होने के बाद आपको बोला जाएगा कि सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो हम लोग एज ए रिसर्च पेपर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तब आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट.ai की जो वेबसाइट के ऊपर आपका एज ए स्टूडेंट्स के तौर पे आपका जो भी अकाउंट है वो दिखाई देगा। अभी इस जगह पे जाके आप इस जगह पे आपको जो भी डैशबोर्ड आपका दिखाई देगा, जो भी आप वर्क इस जगह पे करेंगे वो आपको इस जगह पे दिखाई देने वाला है, जो कि जो इन फ्रंट का व्यू है। तो इस जगह पे आपको इस जगह पे आप जो भी करेंगे वो दिखाई देंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एआई टेम्पलेट्स में जाना है। जैसे कि आप एआई टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके या इस एआई एप्लीकेशन का उपयोग करके आप पैराग्राफ राइट कर सकते हैं, राइट एनीथिंग, आपको जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड राइट करना है वो करके देगा। कंटेंट इंप्रूवर है, समरी जनरेट करके देगा, कंटेंट क्रिएट कर आपके लिए करके देगा, सेंटेंस एक्सपांड करके देगा कि आपका सेंटेंस बहुत शॉर्ट है तो उसको एक्सपांड करके देगा, परफेक्ट हेडलाइन आपके लिए तैयार करेगा, रीराइट करेगा, एक्सपांड कंटेंट करेगा, टेक्स्ट मार्क डाउन भी आपके लिए करके देगा। और बहुत सारे ऑप्शंस है, बुक टेम्पलेट्स है, ब्लॉग टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं, मार्केटिंग टेम्पलेट्स है, ऐसे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रीराइट के ऊपर क्लिक करते हैं। रीराइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का
एक ऑप्शंस दिखाई देगा। तो उसमें आपको चैट जीपीटी का जो भी वर्जन आपको यूज करना है या करते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं तो चैट जीपीटी 3.5 नॉर्मली जो यूज किया जाता है वही यूज करता हूँ। उसके बाद प्रेफर लैंग्वेज जो इंग्लिश है वही रखना है। सिलेक्ट टाइप जो है वो आपको इसमें से कोई भी आप जैसे यूज शो डोंट टेल, राइट मोर डिस्क्रिप्टिव, ऐड मोर, तो मैं इस जगह पे राइट मोर डिस्क्रिप्टिव करता हूँ और इस जगह पे मुझे कंटेंट को देना है। जैसे मैंने ऑलरेडी मेरा पेपर बना है तो इसमें से जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको मैं जनरली एक पैराग्राफ में कॉपी करके इस जगह पे जो है वो कंटेंट की तरफ दे देता हूँ। तो ये पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस जगह पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कुछ रिक्वायर्ड होंगी तो आपको इस जगह पे लिखनी, नहीं तो जनरेट कंटेंट करेंगे। तो जैसे मैं जनरेट कंटेंट करूंगा तो ये जो मेरा कंटेंट है उसको रिराइट करके दे रहा है। अब इस जगह पे आउटपुट ये फॉर्म है, 3 ऑप्शंस इस जगह पे दिखाई देते, एक जो है वो मेनू बार है, एक एक्शन बेस है और एक आउटपुट बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो जिस प्रकार से पैराग्राफ बनाया था उसको इसने अच्छे से ग्रामेटिकली रिराइट मेरे लिए करके दे। आप इसको कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको टोकन लिमिट है, एक वर्क के लिए एक टोकन आपका खत्म होता हुआ है दिखाई देता है। तो आपको कितने टोकन मिलते हैं फ्री ऑफ अकाउंट के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला। तो इस तरह से आप रिराइट कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद हमें क्या करना है कि इस जगह पे जाके फिर हमें डैशबोर्ड की तरफ आना है। दूसरा ये है कि आप इस मैन्युस्क्रिप्ट एआई के थ्रू किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले, या आपके कंटेंट को कैसे। तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट न्यू बुक के ऊपर काम करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट न्यू बुक मतलब ये बुक सिर्फ बनाता नहीं, आपको बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। आप इसके थ्रू रिसर्च पेपर भी बना सकते हैं। तो इस जगह पे आपको इंटर डॉक्यूमेंट टाइटल डालना है। तो मैं मेरा सोशल अवेयरनेस, ये मेरा जो है इसको मैं सोशल अवेयरनेस, और इस जगह पे मैं रैंडमली जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। और इस जगह पे आपको वांट टू राइट, अगर आप कुछ राइटिंग कर रहे तो वांट टू राइट करो, या वांट टू एडिट कर रहे तो इस जगह पे वांट टू एडिट करना है। और इस जगह पे अगर मुझे पूरा मेरा जो कंटेंट है मतलब मेरा रिसर्च पेपर डालना है तो भी मैं डाल सकता हूँ। जैसे ये मेरा रिसर्च पेपर है तो मैं यहां से पूरा यहां तक मैं सिलेक्ट कर देता हूं, कॉपी करता हूं और इस जगह पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूं। ये कॉपी होने के बाद वांट टू एडिट के ऊपर करना है और जनरेट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। मेरा जो है वो फोल्डर इस जगह पे तैयार हुआ है। न्यू डॉक्यूमेंट्स इस जगह पे आपको दिखाई देंगे। इंपोर्ट फाइल अगर मुझे करना है तो इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको मैं इंपोर्ट करता हूं और इंपोर्ट करने के बाद तो इस तरह से इस जगह पे मुझे ये फाइल दिखाई दे रही है। तो मैं हेडिंग्स बना सकता हूँ, मैनेज आउटलाइंस वगैरह सब बना सकता हूँ। तो अभी सबसे पहले तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका ग्रामर चेक अगर आपको करना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक करनी है, तो ग्रामर स्टाइल्स जो है उसको आप शुरू करेंगे। तो इस जगह पे जो जो आपको लगता है, जैसे प्री सर्विस तो प्री सर्विंग, जो भी मतलब चेंजेस है वो इस जगह पे आपको दिखाई देता है। एक्सपीरियंसेस तो एक्सपीरियंस, इंटरकनेक्शंस, तो ये सब ग्रामेटिकली हमें करेक्ट करके देता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्राफ भी बनाए हैं। फिर भी मुझे इस टॉपिक के इस सब्जेक्ट यहां तक के कंटेंट के लिए के ऊपर मुझे ग्राफ बनाना है। तो इस जगह पे मैं जाऊंगा तो मैं इस जगह पे एआई कमांड जैसे है तो एआई कमांड में मैं इस पैराग्राफ को पैराफ्रेज कर सकता हूँ, एकेडमिकली बना सकता हूँ, एआई एडिट कर सकता हूँ, रिराइट भी कर सकता हूँ, एक्सपांड कंटेंट कर सकता हूँ, कंप्लीट स्टोरी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस को मैं, या प्लेगरिज्म चेक भी मैं इस जगह पे कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप एक ही पैराग्राफ के ऊपर बहुत सारा काम इस मैन्युस्क्रिप्ट में कर सकते हैं। साइटेशन टेक्स्ट कर सकता हूँ इस जगह पे मैं अगर करूंगा तो, जैसे साइट के ऊपर अगर मैं करता हूँ तो साइट में मैं सोशल इमोशनल एंड एथिक रिलेटेड मैं सर्च करता हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स दिखाई देते हैं, जैसे सोशल इमोशनल एंड एथिकल, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, SEEL। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली अगर ये ऑथर रिलेटेड मुझे ऐड होता है तो
मैं इस जगह पे ऐड साइटेशन करूंगा तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि साइट कितना इजी तरीके से ये जो एप्स है वो साइटेशन कर रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे मुझे अगर साइटेशन देने तो मैं ये जो आर्टिकल है उसको भी मैं उस जगह पे साइट कर सकता, तो कितना इजीली तरीके से हम लोग साइट भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग इस जगह पे कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को अगर मुझे सिलेक्ट करना है और इस पैराग्राफ के ऊपर, जैसे कि मैंने एआई कमांड्स के बारे में आपको बताया था, एआई साइटेशंस कर सकते हैं हम लोग फॉन्ट्स भी बदल सकते हैं, स्मॉल लार्ज जैसे ऑप्शंस है, नॉर्मल बोल्ड इटालिक, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। और इस जगह पे देखेंगे तो हमें जनरेट ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस जगह पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं जनरेट ग्राफ के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को ओवरव्यू करके वो एआई के थ्रू हमें एक अच्छा ग्राफ भी बना के देता है। तो हम लोग वेट करते हैं कि किस तरह से ग्राफ बना के देता है हमारे लिए। तो आप देख के मतलब आपको बहुत सेटिस्फाई महसूस होगा कि ये ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन इस टूल की वजह से हम लोग इजीली तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। अगेन हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। इस तरह से ये ग्राफ जो है वो उसने हमारे लिए एम्पैथी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ जो है वो आपके रिलेटेड नहीं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर से आप इस पैराग्राफ को फिर से आपको एक बार सिलेक्ट करना है और फिर से जनरेट ग्राफ इस तरह से कमांड देनी है। फिर से आपके लिए ये जो manuscript.ai जो है वो आपके लिए ग्राफ बना के दे। अब सभी को एक विनंती है कि जब तक आपके सेटिस्फेक्शन रिलेटेड ग्राफ नहीं बनता है तब तक आपको ओवरव्यू करना है। 2 4 3 4 5 बार भी होगा तो भी आपको क्या करना है कि उसको डिलीट करके फिर से जनरेट ग्राफ करने के लिए तैयार करना है। थोड़ा समय लेता है कि वो कंटेंट को ओवरव्यू करता है और फिर आपको आउटपुट देने की कोशिश करता है। तो पर जो भी ग्राफ, जैसे ये इस जगह पे देख सकते हैं ये हमारे लिए बना के दे दिए। अगर आपको इस कंटेंट रिलेटेड अगर आपको ये अच्छा लगा और इस कंटेंट रिलेटेड अगर आपको ग्राफ देना है तो फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करके जनरेट ग्राफ का कंटेंट को फिर से एक बार कमांड देते हैं। तो इस जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी कंटेंट है उससे कंटेंट रिलेटेड आपको जनरेट ग्राफ इस बटन की सहायता से आप लोग बहुत अच्छी तरह से कंटेंट को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक्सेल शीट के फॉर्मेट होगा तो भी उसको बहुत अच्छी तरह से पाई ग्राफ, बार ग्राफ, ऐसे अलग अलग ग्राफ्स में वो कन्वर्ट करके हमारे लिए देता है। तो ये जो टूल्स है वो रिसर्चर्स के लिए अपने रिसर्च पेपर को बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट या बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला टूल है। और इसकी खासियत ये है कि जो भी इस ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ जो है वो आप नॉर्मली करने जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी तरह से कम ही समय में मैन्युस्क्रिप्ट ये है आपके लिए ग्राफ बना के देता है। तो और ऐसे बनाए हुए ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ऐसे बनाए हुए ग्राफ को आप इजीली सेव भी कर सकते हैं। जैसे आप इस ग्राफ को अगर लेते हैं और इसको तो सेव ऑप्शन, सेव इमेज एज ऐसा ऑप्शन में आप सेव भी कर सकते हैं, या इस जगह पे जाके पीएनजी फॉर्मेट में ये सेव होता है और आगे जाके आप अपने रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्रामर चेक कर सकते हैं। इस जगह पे अवेलेबल टोकन है 292 टोकन है, तो आप लोग रेगुलरली अपना काम करके इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि ये अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इस जगह पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने ग्राफ भी तैयार करके फिगर्स अपने लिए तैयार करके दिए। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसके और ज्यादा फीचर्स, मतलब ये तो हमने जो फीचर्स बताए वो बहुत ही लिमिटेड फीचर्स हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल प्लान लेके उसमें और ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल एनुअल प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास मतलब आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने तो 10,000 टोकन आपके लिए फ्री मिल रहा है। उसका इस्तेमाल करके आप 7 डे ट्रायल में आप अपने रिसर्च रिलेटेड एआई राइटिंग एडिटर कर सकते हैं, अलग अलग ग्राफ्स बना सकते हैं, टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने रिसर्च को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये manuscript.ai अगर आपको पसंद आया होगा तो आप उसको यूज कीजिए। अगर आपको सचमुच लगा होगा कि ये बहुत ही यूजफुल है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।